तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 230 की। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जेम्स होता है वो बस लेके हॉस्टल गैंग के अड्डे में आ जाता है और ये अल्टीमेट पागल बस जैक को बस से कुचलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारा डैनियल आता है और जैक को बचा लेता है। लेकिन जैक को बचाने की वजह से डैनियल की जान खुद खतरे में पड़ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारा जे आता है और डैनियल को बचा लेता है। बट जेम्स पगला इतने में ही शांत होने वालों में से नहीं है। अभी वो जैक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला बहुत बड़ा शैतान है। मैंने तो बस इसको हाय बोला था क्योंकि मुझे सच में इसको देख के अच्छा लगा था। मैंने इसको हाय बोला और इसने मेरे साथ क्या करा, इसने सीधा मेरे मुंह पे एक मुक्का मारा और साथ ही साथ मेरे सारे के सारे मोबाइल फोन्स भी ले गया और साथ में मेरी सिगरेट्स भी ले गया। और सिगरेट का प्राइस जब एक बारी महंगा हो जाता है तो उसके बाद वो सस्ता कभी नहीं होता। तो यार भले ही जैक ने जब जेम्स को मारा होता है, भले ही उस वक्त जेम्स सच में जैक को हाय बोल रहा था, लेकिन जैक को पहले से पता होता है कि ये जेम्स का एक तरीका है दूसरे लोगों को ट्रिक में फंसा के उन्हें मारने का। इसलिए जैक ने कोई भी चांस नहीं लिया और सीधा इस सांप के फेस पे मुक्का मारा। बट अभी जेम्स का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका होता है। बस में जो एक इमरजेंसी ग्लास होता है, जेम्स उसको तोड़ के उसके अंदर से एक हथौड़ा निकालता है। मतलब जो जेम्स है इस हथौड़े से जैक का सर फोड़ना चाहता है। जेम्स अपने मन में कहता है, इस साले ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत करा और ऊपर से मेरे जो ये हॉस्पिटल के कपड़े हैं इनमें चेन भी नहीं है। और हॉस्पिटल के कपड़ों में चेन नहीं है इस बात का बिल भी हमारे जैक के सर के ऊपर फाड़ता है ये। जेम्स हथौड़ा लेके कहता है, मैं इसको जान से मार डालूंगा, मैं आज इसको जान से मार डालूंगा। इसके बाद जेम्स बस का डोर ओपन करता है और बाहर आते हुए कहता है, आज साले तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा, तू आज मरेगा। मैं तो तुझे देख के सच में खुश था। मैं सोच रहा था कि मैं तुझे एक मोबाइल फोन भी दे दूंगा और तुझसे पूछूंगा कि जीहो कैसा है। तुझे देख के मुझे सच में अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे ये कोई मूवी चल रही है, लेकिन नहीं, तुझे तो अपना अंत बहुत ज्यादा बुरा करवाना है साले हरामखोर। और यार अभी जो जैक होता है ना वो जमीन में बैठा हुआ होता है, क्योंकि जब यहाँ पे बस दीवार तोड़ के आई थी तो उस वक्त जैक का थोड़ा सा पैर मुड़ गया था और साथ ही साथ जैक को कंधे में भी थोड़ी सी चोट आई थी। जैक जेम्स को कहता है, अबे साले लगता है तेरा दिमाग अब भी ठिकाने में नहीं आया, होश में आ जा, नहीं तो अभी तेरा अंत यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैक मन ही मन में बोल रहा होता है, शिट, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, लगता है मेरा पैर मुड़ गया है। अभी जैक जेम्स के सामने बिल्कुल लाचार होता है क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा होता, लेकिन बाहर वो बिल्कुल ऐसा शो नहीं कर रहा होता। इसके बाद जेम्स कहता है, तो ठीक है, आजा, आज देखते हैं आज तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा। और जेम्स हथौड़ा घुमाता है सीधा जैक के सर पे मारने के लिए और कहता है, अबे साले हरामखोर, ये जो मूवी चल रही है इसका मेन हीरो तू है और ये हीरो आज मेरे हाथ से मरेगा। तो यार जेम्स ने भी हथौड़ा मारने के लिए घुमा दिया होता है और जैक का इससे बचने का कोई भी चांस नहीं होता क्योंकि जैक अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता। जैक एक अजीब सी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, मीरा अपना ध्यान रखना। लेकिन तभी जो अपना जे होता है वो जैक के सर पे हेलमेट पहना देता है और जो जेम्स गॉन्ग का हथौड़ा होता है वो सीधा हेलमेट में जाके लगता है। मतलब कि ऑब्वियसली अगर जे हेलमेट ना लाता बीच में तो जैक आज गया था काम से। जेम्स अपने मन में कहता है, ये पीले बालों वाला हरामखोर कौन है, ये बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है। लेकिन यार जेम्स को अंदाजा नहीं होता कि ये पीले बालों वाला उसका बाप है। जे पलक झपकते ही जैक के सर से हेलमेट निकाल के जेम्स के सर में डाल देता है और मुक्के और थप्पड़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन जेम्स के सर पे मारता है कि जेम्स हिल के रह जाता है। और डैनियल और जैक और दोनों हॉस्टल गैंग के अंकल ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जे को देख के साफ पता चल रहा होता है ये बंदा फाइटिंग में नया नहीं है, ये बंदा एक प्रोफेशनल है। जेम्स को भी हेलमेट की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वो हथौड़े को अंट-संट डायरेक्शन में चलाया जा रहा होता है जे को मारने के लिए। जेम्स कहता है, तू साले हरामखोर, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। और यार जो हमारा जे होता है वो इजीली सारे के सारे जेम्स के अटैक से बच जाता है। इसके बाद जे दोबारा से जेम्स के सर पे तबला बजा देता है बहुत सारे मुक्के और थप्पड़ों से। आखिर में जे जेम्स के कंधे में एक कोहनी मारता है और उसके हाथ से उसका हथौड़ा छीन लेता है और हवा में जंप करके स्टाइल से ये हथौड़ा सीधा जेम्स के सर में मार देता है। बट क्योंकि जेम्स ने भी हेलमेट पहना हुआ होता है इसलिए जेम्स मरता नहीं है, लेकिन जो हेलमेट होता है उसमें क्रैक आ जाता है
है। और ये जो हेलमेट होता है ये भी जे ने ही जेम्स को पहनाया होता है। मतलब कि अगर जे चाहता तो जेम्स को मिनट से पहले जान से मार सकता था वो। अभी जेम्स अपने घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है। और यार अभी जे को इस तरह से फाइट करता देख जो हमारा जैक और डैनियल होते हैं ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की फाइटिंग स्टाइल थी कि क्या ये सच में जे ही है। इसके बाद जेम्स अपनी जगह से उठता है और उसको अभी चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि जे ने उसका अच्छे से तबला बजाया होता है। जेम्स अपने हेलमेट को ठीक करता है और कहता है मुझे थोड़ा दिख रहा है लेकिन अभी भी मुझे काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। और जेम्स हेलमेट के अंदर ही वॉमिटिंग कर देता है। जेम्स की अभी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई होती है कि वो दोबारा से जमीन में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी जो हॉस्टल गैंग का एक अंकल होता है वो जेम्स को पकड़ के संभाल लेता है और कहता है नंबर 3 के अंकल क्या तुम ठीक हो। इसके बाद दूसरा अंकल जेम्स के दूसरी तरफ से आता है और जेम्स के कंधे में हाथ रख के कहता है तुम्हें यहाँ पे बिग डैडी ने भेजा है ना, तू सच में एक कमाल का हरामखोर है। अब मेरी बात ध्यान से सुन पगले, उनसे अकेले लड़ने की कोशिश मत कर। अगर हम तीनों मिलके उनसे लड़ेंगे तो हमारे चांस हैं कि हम उनसे जीत सकते हैं। तो नंबर 3 के अंकल तो उस वाले बंदे से फाइट कर जिसका पैर मुड़ चुका है और बाकियों को हम देख लेंगे। और जेम्स कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद जेम्स अपना हेलमेट निकालता है और कहता है अगर मैंने ये हेलमेट ना पहना हुआ होता तो मैं अभी 7 बार मर चुका होता। इसके बाद जो दोनों अंकल होते हैं वो जेम्स को कहते हैं मेरे कहते ही हम तीनों इनके ऊपर हमला करेंगे, हम तीनों मिलके इन लोगों को हरा सकते हैं। तो ठीक है 1 2 3 अटैक। और ये जो दोनों के दोनों अंकल होते हैं सीधा कूद पड़ते हैं डैनियल, जैक और हमारे जे को मारने के लिए। बट इतने में ही इन दोनों को बस के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आती है और ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो जेम्स बस लेके यहाँ से भाग गया होता है। जेम्स यहाँ से बस से जाते जाते कहता है बेस्ट ऑफ लक, तुम दोनों अच्छे से लड़ना। वो साले के साले बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, ये कोई राक्षस से कम नहीं है, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। बाद में तुम दोनों जब मुझे मिलोगे हम तीनों किसी रेस्टोरेंट में चल के अच्छा सा खाना खाएंगे। और जियो के दोस्त मैं तुमसे कहना चाहता हूँ एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथ से खुद जान से मार डालूंगा। अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। सोते समय भी अपना ध्यान रखियो क्योंकि मैं तुझे सोते वक्त भी मार सकता हूँ। और यार सच में इस पागल का कोई भी भरोसा नहीं है, ये सच में जैक को सोते वक्त भी मार सकता है इसके घर में आके। और जैक के चेहरे में ये सुन के हमें थोड़ा सा भी डर दिखाई देता है। इसके बाद जो दोनों अंकल होते हैं जे की बाइक उठाते हैं और कहते हैं मैं जानता था हमने सही बंदे को अपनी गैंग का नया अंकल बनाया है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा क्रिएटिव है। और ये जो दोनों के दोनों अंकल होते हैं जे की बाइक लेके यहाँ से भाग रहे होते हैं और भागते भागते ये कहते हैं अब इस जगह के बारे में बहुत से लोगों को पता चल गया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। हम यहाँ से अब अपने असली अड्डे में जा रहे हैं, तुम लोगों को तो हम बाद में देखते हैं। और जैसे ही ये दोनों यहाँ से निकल लेते हैं तभी जो हमारा डैनियल होता है वो चिल्लाता है जे वो तो तुम्हारी बाइक है। लेकिन यार जे को बाइक की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती क्योंकि ऐसी बाइक वो लाखों खरीद सकता है। जे एक बैंडेज निकालता है और डैनियल के गाल पे लगाता है जहाँ पे उसको एक स्क्रैच आया था। डैनियल जे को कहता है जे तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जे सिर्फ अपनी मुंडी हिला के कहता है कोई बात नहीं। और यार क्योंकि जो हमारा जैक होता है उसका भी पैर मुड़ गया होता है तो हमारा जो जे होता है उसने जैक के पैर में भी बैंडेज लगा दी होती है, लेकिन जो बैंडेज है वो जैक का मुड़ा हुआ पैर ठीक नहीं कर सकती। इसके बाद हमारा जैक कहता है देखो जे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा तुमने मेरे ये बैंडेज लगाई, लेकिन क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और हाँ तुम दोनों के दोनों मीरा को ये बात बिल्कुल भी मत बताना कि मेरे पैर पे चोट आई है। डैनियल कहता है तो क्या मैं उसको ये बता सकता हूँ कि हमारी फाइट हुई थी? जैक कहता है तू बोल के दिखा मीरा को ये, उसके बाद देख मैं तेरा क्या करता हूँ। इसके बाद जो हमारा जे होता है अपनी मुंडी हिला के एक कोड लैंग्वेज में हमारे डैनियल को कुछ कहता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है अच्छा तो जे तुम ये कहना चाहते हो तुम यहाँ पे उन चोरों को पकड़ने के लिए आ रखे थे जिन्होंने जॉय की आइडेंटिटी चुराई थी, है ना? लेकिन वैसे जे तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला? तो खैर इसके बाद यहाँ पे पुलिस वाले भी आते हैं और यहाँ से उनको बहुत सारा सामान मिलता है जैसे कि लड़कियों की स्टॉकिंग्स और बॉटल्स और बहुत सारी लड़कियों की काफी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से ये लोग सोशल मीडिया में स्कैम करते हैं। और जो पुलिस वाले होते हैं उन्होंने काफी सारे ग्रुप्स के
डैड्स को भी पकड़ा हुआ होता है और जेल में डाल दिया होता है। लेकिन इस चीज से हॉस्टल गैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि जो हॉस्टल गैंग के मेन बंदे हैं वो अभी भी आजाद घूम रहे होते हैं, जैसे कि ओली वैंग। और साथ ही साथ में जैक ने जो जेम्स से सारे के सारे फोन लिए थे, उनके अंदर उनको जो मीरा लोग हैं और जितनी भी बाकी की लड़कियां हैं उनकी भी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिली थी। और अब क्योंकि ये फोन हमारे डैनियल लोगों को मिले थे तो उन्होंने शायद पुलिस वालों को बोला होगा, और इस वजह से अब जो ये लड़कियों के नाम पे स्कैम हो रहे थे सोशल मीडिया में, अब ये होना बंद हो जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वैसे जैस्मिन है तो बहुत ही ज्यादा हरामी लड़की, लेकिन जो जैस्मिन होती है इस सब में उसका कोई भी लेना देना नहीं था। बस जैस्मिन ने बस एक बार ही मीरा का नाम यूज करा था, उसके बाद जैस्मिन ने ऐसा कोई भी काम नहीं करा होता। लेकिन उसके बावजूद भी जो जैस्मिन होती है अब तक स्कूल नहीं आई होती, वो अब तक गायब होती है। और अभी जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया है और हॉस्टल गैंग के बंदों को मैं दोबारा से अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखूंगा, कम से कम मैंने सोचा तो यही था। लेकिन और डैनियल के लेकिन कहते ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जिन जैंग को। जिन जैंग अभी बोल रहा होता है, मेरी गैंग का नाम 3 बार बदल चुका है। सबसे पहले जो मेरी गैंग का नाम था उसको बदल के गैंग का नाम हुआ गॉड डॉग, और अब मेरी गैंग का नाम है बिग डील। और एक जगह पे जहाँ पे गॉड डॉग लिखा हुआ होता है जिन जैंग, वहाँ पे बिग डील का साइन चिपका रहा होता है, मतलब कि बिग डील का लिखा हुआ कागज। इस कागज को यहाँ पे चिपकाते चिपकाते जिन जैंग कहता है, मेरी गैंग का 3 बार नाम चेंज होने के बाद भी मैं अभी भी यहीं पे हूँ और मैं जिंदा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मेरी गैंग का नाम क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं सरवाइव करूं। वैसे जो बिग डील गैंग के कपड़े हैं वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं, लेकिन गॉड डॉग का लोगो सच में बच्चों वाला था। और ऊपर से बिग डील का जो लीडर है अभी वो जेल में है, और इसीलिए मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जेक किम ने इस मोटे को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे ऊपर नजर रखने के लिए है, ये घंटा मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इसके बाद जिन जैंग गॉड डॉग के ओल्ड बॉयज को कहता है, लेकिन मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही है, तुम ओल्ड बॉयज को इस गैंग में लाके मैंने गलती करी है, क्योंकि तुम में से ये डोमिनिक मिन टकला बुरी तरह से पिट के आया है, और इवान और होप पार्क मैंने तुम दोनों के दोनों को भेजा था इनविंसिबल वैरन के पास, क्योंकि मैं जानता था वैरन बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें बस उन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने तुम्हें देने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों के दोनों खाली हाथ वापस आए हो। और अब बात करते हैं तुम ओल्ड बॉयज के लीडर की। जरा देखो तो इस साले की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। और ओल्ड बॉयज का जो लीडर होता है अभी जिन जैंग के पैरों के नीचे पड़ा हुआ होता है, यानी कि जिन जैंग ने इस बंदे को बहुत ही अच्छी तरह से धोया होता है। जिन जैंग कहता है, जब मैं तुम लोगों की सारी गलतियां ठीक से एनालाइज कर लूंगा, इसके बाद मैं ऐसी चीजें दोबारा से कभी भी नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुम मुझे कह रहे थे वास्को अभी हॉस्टल गैंग बी के साथ है। इसके बाद इवान पार्क चिल्ला के कहता है, हाँ पहले तो मुझे लगा था कि वो कोई अडल्ट है क्योंकि उसके लंबी लंबी दाढ़ी थी, लेकिन मैं इस बात पे पूरा श्योर हूँ वो वास्को ही था। सर, क्या आपको नहीं लगता वो बेवकूफ हमारे बहुत बड़े प्लान को खराब कर देगा? इसके बाद जिन जैंग स्टाइल में एक सिगरेट निकालता है और कहता है, अगर तुम्हें इस दुनिया में सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने मरते दम तक जीतने की कोशिश करनी होती है, और मैंने पहले ही एक बहुत ही अच्छा प्लान बना लिया है जिससे हमें जीत हासिल होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉस्टल गैंग के बहुत सारे डैड्स का एक पहाड़ बना के जो हमारा लोगन ली होता है इन सारे के सारे बंदों के ऊपर बैठा हुआ होता है, और ये जितने भी अभी बंदे होते हैं लोगन ली के नीचे, ये सारे के सारे दर्द से करा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा गो आता है और कहता है, लोगन ली तो अब भी पहले की तरह जंगली लग रहा है। लोगन कहता है, क्या तू मेरा पीछा कर रहा है? क्या तू मुझसे फाइट करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो आजा। इसके बाद गो अपना चश्मा पहनता है और कहता है, ना मोड़े, मैं तो यहाँ पे तुझसे कुछ बात करने के लिए आ रखा हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार, जितने भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे बाद में आपको ही आसानी होगी मेरी वीडियोस बाद में ढूंढने के लिए। और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।